हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 8 पीएसयूज़ के ऊपर जो प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही। एयर इंडिया के बाद भारत सरकार का सबसे आगे नंबर इन्हीं के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be getting notification for each videos. And second thing, if you are interested to open Demat account, there is a link in description box of this video, you can check there. दोस्तों, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब ये 8 पीएसयूज़ को भारत सरकार जो है बेचने जा रही है प्राइवेट फर्म्स को। इनके नाम मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ करूँगा। जैसा कि आपको पता चल चुका है, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज ऑलरेडी सक्सेसफुली कर दिया गया है और यहाँ पे भारत सरकार का जो पूरा का पूरा अटेंशन है वो बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की तरफ बढ़ चुका है। DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी होती है जो किसी भी कंपनी में स्टेक को खरीदने या बेचने का काम करती है। तो इसके जो सेक्रेटरी हैं तोहिन कांता पांडे जी ने बताया कि जो स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है बीपीसीएल और BEML के लिए, और इसके अलावा पवन हंस एंड शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए, ये तीनों का तीनों जो प्राइवेटाइजेशन है स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो पैरेलल चल रहा है। LIC के IPO की भी बात करी जा रही है आने वाले कुछ महीनों में, और इसके लिए ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी DRHP जो है सेबी के साथ में जल्दी ही फाइल कर दिया जाएगा, लगभग दिसंबर से लेकर जनवरी के पीरियड में। और ये अगर IPO आएगा तो सबसे बड़ा IPO होगा अभी तक का, और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2022 तक ये भी मटेरियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे पांडे जी ने ये भी बताया कि इससे एक बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन हो सकता है मार्च 31, 2022 तक का, अभी तक का बिग टिकट ट्रांजैक्शन होगा। और यहाँ पे बता रहे हैं ये कि लगभग 1 साल लग जाता है किसी भी कंपनी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू करने के बाद उसको स्ट्रेटजिक सेल कराने के लिए। BPCL आपको पता है भारत सरकार की नज़र अब इसी के ऊपर है और इसके लिए ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑलरेडी कंटिन्यूसली चल रहा है। यानी जितने बायर्स हैं, जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, उन लोगों ने अभी तक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी ही इसको लेकर के जो है फाइनेंशियल बिड्स जो है चलाई जाएंगी। अभी तो फाइनेंशियल बिड्स नहीं, अभी तो सिर्फ ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। फाइनेंशियल बिड्स में हमें पता चलेगा कि कौन कितना दे रहा है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा देगा उसको भारत सरकार बेच देगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो प्लेयर्स हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं, जैसे वेदांता है, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, इसके अलावा थिंक गैस करके है, ये तीनों की तीनों जो है इस कंपनी को बाय आउट करने के लिए अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड दे आर जस्ट गोइंग थ्रू ड्यू डिलिजेंस। सेंटर यानी भारत सरकार की 52.98% की टोटल हिस्सेदारी, जिसकी वैल्यू 52,200 करोड़ रुपए है करंटली अक्टूबर 11, 2021 के मार्केट कैप के आधार पर देखें तो। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट, एज यू ऑलरेडी नो दैट कि भारत सरकार 1.75 लाख करोड़ के डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करना चाहती है फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि चल रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9,110 करोड़ रुपए ही प्राइवेटाइज करके इनको मिल पाया है। और इन्होंने एक्सिस बैंक के अंदर कुछ हिस्सेदारी बेची थी, इसके अलावा NMDC लिमिटेड के अंदर कुछ स्टेक बेचा था, इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HUDCO के अंदर कुछ बेचा था, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर कुछ बेचा था, तब जाकर के इनको 9,110 करोड़ रुपए मिल पाए हैं। अभी सोच सकते हैं 1.75 लाख करोड़ इनको लेना है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बड़े बड़े PSUs हैं उनके अंदर स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट इनको करना ही होगा, जैसे कि BPCL हो गया, LIC IPO हो गया। ये सब क्रूशियल है इस टारगेट को पूरा करने के लिए, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है छोटे छोटे कंपनीज़ के अंदर ये करके पूरा करना। और भी कुछ PSUs हैं प्राइवेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, अदर PSUs मतलब अदर CPSEs, जिनके नाम मैं आपसे ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा इसके अलावा BEML है, इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, इसके अलावा पवन हंस, ये सभी के सभी करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर प्राइवेटाइज होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। राइट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सेल के लिए जो है भारत सरकार जो है फाइनेंशियल बिड्स के स्टेज तक तो पहुंच चुकी है। राइट,
लेकिन यहाँ पे भी जो है जो बाकी जो हैं जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा जो अभी नाम लिए हैं, इन सभी के साथ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस चल रहा है, यानी अभी तक फाइनेंशियल बिड्स नहीं कराई गई हैं। फाइनेंशियल बिड्स से पहले का प्रोसेस होता है ड्यू डिलिजेंस, यानी खरीदने वाला पहले परखता है, जांचता है कि जो कंपनी खरीदने जा रहा है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कोई घपला तो नहीं है। ये सारी चीज़ों की चेकिंग होती है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के दौरान, राइट। तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो भारत सरकार जो है जल्दी ही इशू करेगी प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल बिड्स इन सभी के सभी PSUs के लिए जिनके अभी नाम लिए हैं। ओके, कंफ्यूज ना होइए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI बैंक, इसके लिए जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IDBI बैंक शुड बी आउट बाय दिसंबर के महीने में इसके लिए EOIs को इशू किया जाएगा, राइट। आफ्टर दैट इट विल टेक 9 months to 1 year टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, यानी EOIs को अभी जैसा कि पीछे पांडे जी ने बताया था कि EOIs के इशू होने के ठीक 1 साल लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंक्लूड कराने के लिए, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बताया जा रहा है। और IDBI बैंक जो है आपको पता है कि ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है LIC के द्वारा, और भारत सरकार भी इसके अंदर, लेकिन भारत सरकार LIC को ओन करता है तो इनडायरेक्टली सेंटर के पास ही है पूरी इसकी कमांड। ओके, तो यहाँ पे कॉन्कर की बात करें, कॉन्कर मतलब किसी के ऊपर चढ़ाई करना होता है, लेकिन हिंदी में उसका यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग हमने देख रहे हैं। कॉन्कर एक टर्म है जिसका फुल फॉर्म है, एक एब्रिवेटेड टर्म है जिसका फुल फॉर्म है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक कंपनी है, ये भी एक PSU है जिसको प्राइवेटाइज करने की बात यहाँ चल रही है, लेकिन ये प्राइवेटाइज शायद नहीं हो सकती है, या अभी ये शायद आपको ना होता हुआ देखे, क्योंकि जो आप देखें यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक सेल है वो हो सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ना हो, क्योंकि पोस्ट प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद जो रेल लैंड यूजेज पॉलिसी है उसके वो जो है अभी फाइनलाइज नहीं हुई है इसके ओनर के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे इसके लिए EOI जो है अभी तक इशू नहीं किया गया, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो ये कुछ PSUs हैं जिनको भारत सरकार एयर इंडिया के बाद प्राइवेटाइज करने जा रही है। और आई होप यू लाइक इट। अगर आपको छोटा सा कंटेंट अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। एंड टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।